ब्लड और बिजनेस एक साथ नहीं चल सकते। अफगान रजीम दहशतगर्दों के खिलाफ ठोस कार्रवाई करे। पाकिस्तान जब भी हमला करता है सिविलियन पर कभी हमला नहीं करता। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का दो टूक पैगाम, कहा हमारी नज़र में कोई गुड तालिबान और बैड तालिबान नहीं। दहशतगर्दों के खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाई जारी रखेंगे। हम अफगान अवाम नहीं दहशतगर्दी के खिलाफ हैं। दोहा और इस्तांबुल मुज़ाकरात में सबको शवाहिद और सबूत दिखाए। दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में 29 बार अमरीकी असलहा निकला। अमरीकी हमनसबों को भी ये असलहा दिखाया। पाक अफगान बॉर्डर पर सियासी जराइम और स्मगलिंग का गठजोड़ तोड़ना होगा। नॉन कस्टम पेड गाड़ियों पर मुकम्मल पाबंदी लगनी चाहिए। सीनियर सहाफ़ियों से गुफ्तगू में तर्जुमान पाक फौज ने वाज़ेह किया कि फैज़ हमीद का कोर्ट मार्शल एक कानूनी और अदालती अमल है। क़यास सराइयों से गुरेज करना चाहिए। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का ओहदा जदीद दिफाई ज़रूरत के तहत तश्कील दिया गया। इस ओहदे से एयरफोर्स या नेवी की खुद मुख्तारी और इंतजामी मामलात पर कोई असर नहीं पड़ेगा। दिफाई मैदान में एक और संग मील अबूर। पाक बहरिया का मकामी तैयार करदा एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइल का कामयाब तजुर्बा। ISPR के मुताबिक जदीद हथियार समंदरी और ज़मीनी अहदाफ को दुरुस्तगी से निशाना बनाने की सलाहियत रखता है। मिसाइल में जदीद तरीन गाइडेंस टेक्नोलॉजी और आला दर्जे की मैनूवरेबिलिटी शामिल। कामयाब फ्लाइट टेस्ट का मुशाहदा नेवल चीफ साइंसदान और इंजीनियर्स ने किया। सदर ममलिकत वज़ीर आज़म फील्ड मार्शल और चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ की कामयाब तजुर्बे पर मुबारकबाद। मिसाइल तजुर्बे की कामयाबी पाकिस्तान की टेक्नोलॉजिकल सलाहियत और पाक बहरिया के मजबूत अज़्म का सबूत करार दिया जा रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ज़मीनी इंतखाबात में कामयाबी का क्रेडिट नवाज शरीफ और मरीम नवाज को दे दिया। नौमुंतखब अरकान कौमी असम्बली से गुफ्तगू करते हुए शहबाज शरीफ ने कहा कि कामयाबी नवाज शरीफ के विजन और मरीम नवाज की सूबे के अवाम की खुशहाली के लिए मेहनत का अक्कास है। तमाम अरकान को हल्के के अवाम के फलाह बहबूद के लिए दिल जमई से काम करने की हिदायत। वज़ीर आज़म का जिना मेडिकल कॉम्प्लेक्स और दानिश यूनिवर्सिटी की साइट्स का दौरा। मनसूबे से मुतालिक तफसीली ब्रीफिंग दी। मनसूबे की तकमील में शफाफियत को हर सूरत यकीनी बनाने की हिदायत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 2 रोज़ा दौरे पर आज बहरीन रवाना होंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार भी हमराह होंगे। ईरानी सुप्रीम काउंसिल के सेक्रेटरी अली लारिजानी की सदर ममलिकत आसिफ जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात है। सदर ममलिकत ने ईरान के लिए सिफारती और सियासी हिमायत का इयादा किया। दोनों रहनुमाओं ने दो तरफा तिजारत, तवानाई मनसूबे, इलाकाई ताउन और बाहमी सिक्योरिटी अमूर पर बातचीत की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने दो तरफा ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत और वसी करने पर जोर दिया। डॉक्टर लारिजानी का भी बाहमी तौर पर फ़ायदेमंद शोबों में ताउन बढ़ाने का इयादा। इसराइली जारहियत के दौरान गैर मुतज़लज़ल हिमायत पर पाकिस्तानी कौम और क़यादत का शुक्रिया अदा किया। ईरानी वफ़द की नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से भी मुलाकात हुई। इलाकाई और बैनुल अक़वामी अमूर में ताउन बढ़ाने पर इत्तिफ़ाक़। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा की अलविदाई मुलाकातें। ISPR के मुताबिक VHU में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से जनरल साहिर शमशाद ने अलविदाई मुलाकात की। फील्ड मार्शल ने अफवाज के दरमियान हवाहंगी, इलाकाई इस्तेहकाम और मिलिट्री डिप्लोमेसी में जनरल साहिर शमशाद मिर्जा के मौसर किरदार को सराहा। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी का एयर हेडक्वार्टर्स का भी दौरा। चाको चौबंद दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू ने जनरल साहिर शमशाद मिर्जा की कौमी दिफा में शानदार और नुमाया खिदमात को खिराज तहसीन पेश किया। जनरल साहिर शमशाद का दहशत गर्दी के खिलाफ जद्दोजहद में पाक फजाइया के किरदार का एतराफ़। सरबराह UI मौलाना फजलुर रहमान ने 27वीं आईनी तरमीम को मुस्तरद कर दिया। कहा तरमीम से आज़ाद अदलिया का तस्वुर ख़त्म हो गया। ये तरमीम न दस्तूर में बेहतरी लाएगी, न अवामी मफाद का तकाजा पूरा करेगी। हुकूमत अदलिया को मुकम्मल तौर पर अपने पंजे के नीचे रखना चाहती है। मुस्लिम लीग नून ने भी बहुत मायूस किया। जबरी तौर पर लोगों को तोड़ा गया, जाली तादाद पूरी की गई। मौलाना फजलुर रहमान ने 18 साल से कम उम्र बच्चों के निगाह से मुताल्लिक़ कानून साजी को भी आइन के खिलाफ करार दे दिया। सवाल किया 18 साल से कम उम्र को नाबालिग कहना किस शरीयत में है। आइन पाबंद करता है कि कानून साजी कुरान और सुन्नत के मुताबिक होगी।
हम जारहाना इनिंग्स नहीं खेल रहे, कानून के मुताबिक आगे बढ़ेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल आफरीदी की मीडिया से गुफ्तगू बोले, जो पॉलिसी मुल्क के खिलाफ होगी उस पर तनकीद करेंगे। हम भी पंजाब की तरह तरक्की करना चाहते हैं। विफाक हमारे कई 100 अरब रुपए नहीं दे रहा। इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी के केस में सोहेल आफरीदी इलेक्शन कमीशन पे पेश दरखास्त काबिल समात होने पर एतराज़ लगा दिया। इलेक्शन कमीशन ने एतराज़ पर दलाइल के बाद फैसला महफूज कर लिया। नून लीग को वोटर्स के बगैर इलेक्शन लड़ने की आदत है। अवाम ने ज़िमनी इलेक्शन का बॉयकॉट किया। अगर 20% से वोटर्स कम हो तो वो इलेक्शन नहीं होता। चौधरी परवेज़ इलाही की मीडिया से गुफ्तगू, कहा बानी पीटीआई 2 साल से जेल में हैं। मेरी दुआ है वो जल्द बाहर आ जाएं। बानी को कोई घबराहट नहीं, आपको भी नहीं होनी चाहिए। ज़िमनी इंतखाबात में अवाम ने खिदमत, तरक्की और खुशहाली के एजेंडे को वोट दिया। गालम गलोच और नफरत की सियासत को मुस्तरद किया। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की मीडिया से गुफ्तगू, दावा किया कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की धमकियों के बावजूद हरीपुर में मुस्लिम लीग नून को कामयाबी मिली। सूबों में मुकाबला इंतशार नहीं, कारकर्दगी का होना चाहिए। वज़ीर आला सिंध से यूरोपीय यूनियन मॉनिटरिंग मिशन के वफ़द की मुलाकात, मौसमी तब्दीलियों, अक़लियती, ट्रांसजेंडर और मजदूरों के हुकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ से मुताल्लिक़ गुफ्तगू। मुराद अली शाह ने यूरोपीय यूनियन के साथ ताल्लुकात और GSP+ पार्टनरशिप को अहम करार दिया। मुराद अली शाह से जर्मनी की सफ़ीर और ओमान के कौंसल जनरल की भी मुलाकातें। दो तरफ़ा ताल्लुकात, सरमायाकारी, टैक्सेशन के निज़ाम और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर गुफ्तगू। जर्मन सफ़ीर ने सिंध हुकूमत के ज़रई शोबे में किए जाने वाले इक़दामात को सराहा। इंतज़ामी बुनियादों पर सिंध में किसी सूबे की ज़रूरत नहीं। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील मेमन की प्रोग्राम ब्रेकिंग न्यूज़ में गुफ्तगू, कहा सियासी मकासद के लिए कुछ लोग सिंध की तकसीम चाहते हैं, इनके मज़मूम मकासद कामयाब नहीं होंगे। शर्जील मेमन मज़ीद बोले, अदालतों के एहतराम के साथ अदलिया पर चेक एंड बैलेंस ज़रूरी है। 28वीं तरमीम की बातें सुन रहे हैं। पीपल्स पार्टी से राबिता होगा तो मुशावरत के बाद मौक़िफ़ देंगे। अमरीकी सदर ट्रंप एक और जंग बंदी कराने को तैयार। वाशिंगटन में तकरीब से खिताब में कहा कि यूक्रेन अमन मुआहदे के बहुत करीब हैं, जल्द पेशरफ्त होगी। अमरीका की सरहदों को महफूज बना दिया। 7 माह से कोई गैर कानूनी तारकीन वतन अमरीका दाखिल नहीं हुआ। सिर्फ 9 माह में $18 ट्रिलियन की सरमायाकारी आई। बरसरे रोजगार अफराद की तादाद तारीखी सतह पर है। ट्रंप ने थैंक्स गिविंग टर्की को माफ कर दिया। यूक्रेन ने अमरीकी तरमीम शुदा 19 निकाती मुसवदे पर रजामंदी जाहिर कर दी। खबर एजेंसी के मुताबिक सदर ज़ेलेंस्की रवामा दोबारा अमरीका जाएंगे। ट्रंप से मुलाकात में ब्रेक थ्रू होने का इम्कान। रूसी वज़ीर ख़ारजा सरगेई लेवरोव का कहना है, मुजवज़ा मुसवदे में अहम मुतालिबात शामिल न हुए तो इसे मुस्तरद कर सकते हैं। यूक्रेन को कब्जा शुदा इलाके छोड़ना होंगे। दूसरी जानिब बरतानिया ने रूसी मुंजमद असासे ज़ब्त करने से मुतालिक यूरोपीय यूनियन के साथ चलने का ऐलान कर दिया। दहशतगर्द इजराइल के गाजा पर हमले जारी, मजीद 6 फ़लस्तीनी शहीद, दर्जनों जख्मी। हमास का सालिक ममालिक से इजराइल को मुआहदे का पाबंद करने का मुतालबा। हमास ने एक और यरगमानी की लाश रेड क्रॉस के हवाले कर दी। इजरायली फौज की तस्दीक। उधर गाजा के जनूबी हिस्से में शदीद बारिशों से बेघर फ़लस्तीनियों के खैमे फिर डूब गए। अलमवासी में कई खैमे बारिश से तबाह। इजराइल की मुसल्लत करदा जंग सड़कों, पानी और निकासी याब के निज़ाम को तबाह कर चुकी है। जुनूब मशरक़ एशिया में शदीद बारिशें, सैलाब और लैंड स्लाइडिंग की तबाहकारियाँ। हादसात में अब तक 110 अमवात हो चुकी, दर्जनों लापता हैं। थाईलैंड के शहर येटुआई में बारिशों का 300 साला रिकॉर्ड टूट गया। जनूबी वियतनाम में 50 साल का बदतरीन सैलाब रिकॉर्ड। मलेशिया में 18,000 अफराद की नकल मकानी, 10 लाख से ज़ायद मुतासर हो चुके।
मगरबी लंदन में आतिशबाजी के सामान को आग लग गई। 25 फायर इंजन और 150 फायर फाइटर्स आग बुझाने में मसरूफ। खबर एजेंसी के मुताबिक साउथ हॉल इंडस्ट्रियल स्टेट में 2 मंजिला गोदाम का बेशतर हिस्सा लपेट में आ चुका है। वक्फे से धमाकों की आवाज़ें। उधर बांग्लादेश के दारुल हुकूमत ढाका की कच्ची बस्ती में भी आतिशज़दगी। बस्ती में 80,000 से ज़ायद अफराद रिहाइश पजीर हैं। अमरीकी रियासत कोलोराडो में 3 गाड़ियों के दरमियान तसादुम, 5 अफराद हलाक, 2 बच्चे जख्मी। हादसा कोलोराडो हाईवे पर पेश आया। मकामी पुलिस के मुताबिक गाड़ी बेकाबू होकर दूसरी लेन में चली गई थी। बरतानवी हुकूमत ने मोटापा कंट्रोल करने के लिए ज़्यादा चीनी खाने पर शुगर टैक्स लगा दिया। 100 मिलीमीटर दूध, कॉफ़ी या दीगर मशरूबात में 4.5 ग्राम से ज़ायद चीनी शुगर टैक्स के ज़ुमरे में आएगी। नफाज 1 जनवरी 2028 से होगा। और ब्राज़ील का 350 मुरब्बा मील पर फैला तारीखी नेशनल पार्क रेगिस्तानी इलाके में नीले पानी के हज़ारों झीलें मौजूद। माहिर अराजियात के मुताबिक कुदरती झीलों का पुरस्कार निज़ाम 2 लाख साल से मौजूद है, जो आज भी मुनफरिद हैसियत रखता है। ये सिस्टम नायाब इकोसिस्टम्स और कुदरत के शाहकार की गवाही देता है।